रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2022 का क्वालीफायर 2, जहां पर राजस्थान की टीम ने 7 विकेट से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस के साथ राजस्थान की एक और ऐसी मुलाकात जहां पर होगी रनों की बरसात। अहमदाबाद के ही मैदान पर फाइनल मुकाबला आईपीएल 2022 का खेला जाएगा। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की टीम फाइनल का सफर तय कर पाने में कामयाब रही। आप सभी को बताएं कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के फैंस, उनकी टीम, उनके सारे सपोर्टिंग स्टाफ को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हर साल एक बड़ी उम्मीद के साथ आईपीएल के मुकाबले में उतरते हैं, एक से बढ़कर एक प्लेयर के साथ कि इस साल जीतेंगे, इस साल नहीं तो इस साल कंफर्म जीतेंगे। लेकिन हर साल फैंस मायूस रहते हैं, उनके सभी टीम मेंबर्स मायूस रहते हैं। और इस बार भी बैंगलोर की टीम दोस्तों वापस घर जाना पड़ा खाली हाथ। एक भी कह सकते हैं फाइनल तक का सफर भी तय नहीं कर पाई। इस क्वालीफायर 2 मुकाबले में राजस्थान की टीम, या यूं कहें कि जॉस बटलर ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से बैंगलोर को हार का सामना कराया। बात करते हैं पूरे मुकाबले के हाईलाइट की, कहां पर टर्निंग पॉइंट थे, किस तरीके से जॉस बटलर की एक और शतकीय पारी आई, उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, तो कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ते नजर आए। सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, यानी कि दोनों ही रॉयल सामने सामने थे, लेकिन भिड़ंत हुई जहां पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर पिछला मुकाबला लखनऊ को हराकर इस मुकाबले में आए थे एक हाई स्कोरिंग मैच के बाद, तो दूसरी तरफ राजस्थान की टीम हार कर इस मुकाबले में आई थी। लेकिन उल्टा पासा पलटता नजर आया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने सबसे पहली बात तो टॉस जीता। टॉस के बॉस बनने के बाद यहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी का स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है, हाई स्कोरिंग मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करी आरसीबी की टीम ने बल्लेबाजी से। प्लेइंग 11 की बात करें इस क्वालीफायर 2 के मुकाबले में, तो प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की सेम थी जो पिछले मुकाबले में नजर आई, जहाँ पर राजस्थान की तरफ से जायसवाल, बटलर, सैमसन, देवदत्त, शिमरन हेटमायर, रियान पराग, अश्विन, बोल्ट, कृष्णा, ओबेज मेको और युजवेंद्र चहल नजर आए। तो बेंगलोर की टीम से प्लेइंग 11 में विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरो, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड और सिराज देखने को मिले। जैसा कि आपको बताया कि टॉस संजू सैमसन ने जीता था और करो या मरो का मुकाबला था, नॉकआउट मुकाबला था, जो हारता सीधा बाहर, जो जीतता वो फाइनल का सफर तय करता। तो राजस्थान तो जीत गई, लेकिन बैंगलोर की जीत के जो हीरो थे आज के मुकाबले में चलते नजर नहीं आए। रजत पाटीदार की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। रजत पाटीदार ने अपना पूरा दमखम दिखाया, बल्लेबाज ने पूरी तरीके से अपना यहां पर कह सकते हैं रनों की बरसात करी, लेकिन फैफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, साथ ही साथ दिनेश कार्तिक जो पिछले कुछ मुकाबले से रन बना रहे थे, आज सब फ्लॉप थे। विराट कोहली महज 8 गेंदों में 7 रन बना पाए एक छक्के की बदौलत। तो दूसरी तरफ फैफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार के बीच 70 रन की पार्टनरशिप हुई थी। विराट कोहली का जहां पहला विकेट दोस्तों यहां पर चटकाया था शानदार गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने, जो इस सीजन गजब की फॉर्म में नजर आए, उन्होंने विकेट चटकाया। तो दूसरी तरफ यहां पर फैफ डू प्लेसिस की बात करें तो फैफ डू प्लेसिस ने यहां पर अच्छी पार्टनरशिप रजत पाटीदार के साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ योगदान 27 गेंदों में 25 रन का था, बल्कि दबाव और बना गए थे रजत पाटीदार पे। ये 92 यहां पर स्ट्राइक रेट था, 3 चौके उन्होंने खेले थे। ओबेड मैकॉय ने यहां पर इनका विकेट चटकाया, कैच पकड़ी थी अश्विन ने। इसके बाद रजत पाटीदार का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए। ग्लेन मैक्सवेल के आते ही रनों का तूफान आया मैदान पर, क्योंकि जब ड्यू प्लेसिस का विकेट गिरा हुआ था तब तक टीम का स्कोर सिर्फ 179 रन था, 79 रन था, वो भी 11वें ओवर की चौथी गेंद तक। लेकिन 14वें ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 111 रन पहुंच चुका था। मैक्सवेल ने अपनी पारी के दौरान 13 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन, 1 चौके, 2 छक्के की मदद से मारे थे। 184 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। बोल्ट ने इनका विकेट चटकाया और शानदार कैच पकड़ी थी बाउंड्री के पास ओबेड मैकॉय ने, जिसको अनएक्सपेक्टेड कैच कह सकते हैं। इसके बाद महिपाल लोमरो सिर्फ 10 गेंदों में 8 रन बना पाए। तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार ने एक अर्धशतकीय पारी खेली और इनकी अर्धशतकीय पारी के दम पर बेंगलोर की टीम का स्कोर तेजी से मिडिल ओवर में आगे बढ़ रहा था, जहां 42 गेंदों में 58 रन यानी कि 58 रन की पारी 42 बॉल में खेलते नजर आए रजत पाटीदार। 4 चौके, 3 छक्के, 138 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था और अश्विन ने इनका विकेट चटकाया। जॉस बटलर ने कैच पकड़ा।
रजत पाटीदार ने अच्छी पारी खेली, लेकिन इसके बाद मैक्सवेल जहां 24 रन बना पाए थे तो लोमरोर ने 10 गेंदों पर महज 8 रन बनाए। तो दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक ने 7 गेंदों में 6 रन। दिनेश कार्तिक अगर अच्छा फिनिश देते तो शायद स्कोर 170-180 पहुंच सकता था, लेकिन ये स्कोर 157 रन तक सीमित रह गया। शहबाज अहमद ने 8 गेंदों में 12 रन खेले, एक चौके एक छक्के की मदद से। तो वानिंदु हसरंगा ने एक गेंद पर ही आउट हो गए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। तो वहीं हर्षल पटेल को क्लीन बोल्ड ओबेड मैकॉय ने कर दिया था। फिर 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर हैजलवुड खड़े थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 22 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए। तीनों इंपॉर्टेंट बड़े विकेट थे, जिसमें विराट कोहली और साथ ही साथ दिनेश कार्तिक। तो वहीं दूसरी तरफ वानिंदु हसरंगा के विकेट थे। ओबेड मैकॉय ने भी शानदार गेंदबाजी कर 3 विकेट चटकाए 4 ओवर में 23 रन देकर। तो इस तरीके से जो स्कोर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 170 या 180 होना चाहिए था, वो 157 रन 157 रन 8 विकेट के लॉस पर रह गया। राजस्थान की टीम की बात करें तो राजस्थान की टीम दोस्तों यहां से आगे खेलना शुरू करी। 159 रन 158 रन उन्हें चेस करने थे 158। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पावर प्ले में ही पैसा वसूल करा दिया। महज 6.1 ओवर तक यहाँ पर बात करें किस तरीके से, यानी कि पावर प्ले की स्टार्टिंग खत्म होने तक 51 यहाँ पर 61 रन की पार्टनरशिप कर दी थी यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने। बड़े ही अलग अंदाज में खेलते नजर आए यशस्वी जायसवाल ने। इस बड़े मैदान पर 13 गेंदों में 21 रन, एक चौके 2 छक्के की मदद से मारा। 2 छक्के, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम मारना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये करके दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। जॉस हैजलवुड ने भले ही पावर प्ले की, यहाँ पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर इनका विकेट चटकाया। विराट कोहली ने कैच पकड़ा, लेकिन ये अपना काम लगभग कर चुके थे। पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत दिला चुके थे। बचा कुचा काम जॉस बटलर ने कर दिया एक बड़ी पारी खेलकर। जॉस बटलर मैदान पर खड़े थे, संजू सैमसन कप्तान उनका साथ देने के लिए आया। 61 रन पर जहां पहला विकेट गिरा था तो 113 रन पर दूसरा विकेट आया। दोनों बल्लेबाजों के बीच ही 50 रन की पार्टनरशिप हुई। यही खासियत है दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन की मैच्योरिटी की, कि दूसरी तरफ से जॉस बटलर अगर रन मार रहे थे तो संजू सैमसन 109 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। चाहते तो 190 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते थे, लेकिन 21 गेंदों में 23 रन, एक चौके 2 छक्के की मदद से इन्होंने मारा। वानिंदु हसरंगा ने इनका विकेट चटकाया तो स्टंप आउट दिनेश कार्तिक ने करा था। झटका बहुत बड़ा लगा था, लेकिन इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने भी आकर मैच्योर पारी खेली। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर गिर चुका था संजू सैमसन का विकेट। तो 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर 148 रन पर आता है तीसरा विकेट। देवदत्त पडिक्कल के रूप में वो चटकाते हैं। जॉस हैजलवुड, उस विकेट का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि वहां से लगभग मुकाबला जीत चुकी थी आरसीबी के खिलाफ राजस्थान की टीम। 12 गेंदों में 9 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल आउट हुए थे। शिमरन हेडमायर ने 3 गेंदों पर 2 रन बनाए थे। तो दूसरी तरफ जॉस बटलर ने दोस्तों अपना शतक कंप्लीट किया बड़े ही शानदार तरीके से। आपको बता दें महज 59 गेंदों में इन्होंने अपना शतक कंप्लीट किया। 60 गेंदों में इन्होंने 106 रन की पारी खेली, 10 चौके 6 छक्के की बदौलत। मतलब आप इमेजिन करिए कि 161 रन टोटल राजस्थान की टीम ने बनाया, उसमें से 106 रन अकेले जॉस बटलर के थे। अगर इनका विकेट मिल जाता तो कितना इंपॉर्टेंट ये विकेट रहता। 3 गेंदों में 2 रन बनाकर शिमरन हेडमायर नाबाद खड़े थे जॉस बटलर के साथ, बस सिंगल लेकर उनका शतक कंप्लीट करा रहे थे। 2 विकेट जॉस हैजलवुड ने 4 ओवर में 23 रन देकर चटकाए, तो वहीं 1 विकेट वानिंदु हसरंगा ने भी चटकाई। लेकिन बात करें कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की दोस्तों, तो बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बना दे यहाँ पर। आपको बता दें किस तरीके से प्लेऑफ के मुकाबले में ये एक और शानदार शतक है, जहाँ पर रजत पाटीदार, मुरली विजय, वृद्धिमान शाह, शेन वॉटसन, वृद्धिमान सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम शामिल हो गया है जॉस बटलर का भी, कि प्लेऑफ के मुकाबले में उन्होंने शतक बनाया। तो दूसरी तरफ दोस्तों सबसे ज़्यादा शतक बनाने का आईपीएल में जो रिकॉर्ड है वो है क्रिस गेल के नाम। उन्होंने 6 शतक बनाए हैं, लेकिन विराट कोहली और जॉस बटलर अब एक साथ एक ही पोजीशन पर हैं 5 शतक के साथ। विराट कोहली ने 5 शतक बनाए तो जॉस बटलर ने भी 5 शतक बनाए। तो वहीं 4 शतक शेन वॉटसन, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल ने बनाए हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा 100 की बात करें एक T20 सीरीज़ के दौरान, तो सबसे ज़्यादा 100 दोस्तों 4 विराट कोहली ने आईपीएल 2016 में बनाए थे। तो दूसरी तरफ 4 शतक अब जॉस बटलर ने बना दी 2022 में। 3 बनाए थे मिचेल क्लेनर ने T20 ब्लास्ट 2015 में, वो भी एक बहुत बेहतरीन सीज़न उनके लिए था। लेकिन जॉस बटलर के लिए अभी एक और मैच बचता है इस सीज़न का, और इस सीज़न अगर बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की, जैसा दोस्तों हकीकत है अब आपके सामने कि बेंगलोर की टीम बाहर हो चुकी है। 7 विकेट से राजस्थान की टीम ये मुकाबला जीती, और उस मुकाबले को राजस्थान की टीम ने 2 ओवर पहले ही, करीब 11 गेंद पहले ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब बेंगलोर की टीम बाहर हो गई, एक और सीज़न का इन्हें इंतजार करना पड़ेगा अगले सीज़न का, और अगले सीज़न कितनी मजबूत होकर आएगी। इस सीज़न तो विराट कोहली का बल्ला ना के बराबर चला, लेकिन जो पर्पल कैप की लिस्ट उसमें वानिंदु हसरंगा आगे आ गए 16 मैचों में 26 विकेट के साथ। अगर अगले मैच में चहल एक भी विकेट नहीं चटकाते तो वानिंदु हसरंगा पर्पल कैप ले जाएंगे, वरना चहल ले जाएंगे अगर एक विकेट चटका देते हैं तो मतलब इन दोनों गेंदबाजों के बीच पर्पल कैप को लेकर होड़ मची हुई है। रबाडा, उमरान, कुलदीप,
जॉस हेजलवुड, हर्षल पटेल सब दूर हो चुके हैं। जॉस हेजलवुड की एक खासियत यह है कि उन्होंने 12 मैचों में 20 विकेट चटकाई है और हर्षल पटेल ने 15 मैचों में 19 विकेट चटकाई है। लेकिन 12 मैचों में 20 विकेट का आंकड़ा जॉस हेजलवुड का बहुत जबरदस्त है बाकी गेंदबाजों के मुकाबले। बल्लेबाजी में दोस्तों जॉस बटलर ने 16 मैचों में 818 रन पार कर लिए हैं। आपको बता दें 800 रन का आंकड़ा पार करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बने। विराट कोहली 973 तो करीब 800 रन का आंकड़ा पार करने वाले डेविड वॉर्नर साल 2016 में थे, तो दूसरी तरफ जॉस बटलर ने 818 रन का आंकड़ा पार कर लिया इस खतरनाक बल्लेबाज ने। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, फैफ डू प्लेसिस, शिखर धवन सब पीछे छूट चुके हैं। हार्दिक पांड्या की यहां पर अगर कहे बात तो उनका एक मैच बचा है फाइनल, 453 रन के साथ वो है इस कतार में 6ठे नंबर पर, लेकिन कहां 818 और कहां 453। तो हो जाइए फाइनल के लिए तैयार। 29 मई तारीख नोट कर लीजिए। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शानदार फाइनल मुकाबला। 70 मैचों के बाद ये फाइनल में मिलेगा हमें एक नया विजेता, राजस्थान या गुजरात टाइटंस की टीम। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।